विवान, विवान कहाँ हो तुम? विवान, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? विवान, जवाब दो। विवान, विवान, क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? विवान, विवान जवाब दो। विवान, तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? लगता है मुझे अंतर्मन की शक्ति से विवान से बात करनी पड़ेगी। विवान, 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 क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जवाब दो विवान। विवान, ये सब काम मेरे पास अकेले नहीं कर सकती, जरूर उसके साथ कोई है, तभी तो वो मुझसे एक कदम आगे रह रही है। मैं जितनी भी बार विवान को बचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो हर बार मेरे लिए काम उतना ही मुश्किल कर देता है। आखिर ये है कौन जो बार बार मेरे साथ ये खेल खेल रहा है? वो मैं हूं, वन एंड ओनली रे, जो एकदम कूल रहकर बार बार तुम्हें फूल बना रहा है बालवीर, जिसके अमेजिंग प्लान से तुम्हारे पास कभी गोला होता है तो चाबी नहीं, और चाबी होती है तो तुम्हें यह पता नहीं होता कि उस चाबी से किस गोले को खोलकर विवान को बचाना है। से इट बालवीर, से इट, कि रे ने तुम्हें क्रेजी कर दिया है। बड़ा मजा आ गया बालवीर को बिना पानी के मछली की तरह तड़पते हुए देखकर। बिरबा, बहुत ही कमाल के आविष्कार हैं तुम्हारे। कमाल सुंदरी जी, कमाल। कैसे हम यहाँ से कोई भी चीज इस चलचित्र पर देख सकते हैं? कमाल का आविष्कार बनाया आपने तो। अब ये कौन सी मुसीबत आई तुम सब पे? मेरा मतलब है हम सब पे। लगता है ये कोई परी है। ध्वनि परी, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। विवान को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। हाँ बालवीर, इसीलिए मुझे बालपरी ने यहाँ भेजा है। तो फिर देर किस बात की? तोड़ देते इन गोलों को। नहीं ध्वनि परी, ये उतना आसान नहीं है। यहाँ पर 100 गोले हैं और हमारे पास केवल एक चाबी है, जिसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है। अब अगर मैंने गलती से गलत गोला चुन लिया तो विवान 20 सालों के लिए इन गोलों के अंदर कैद हो जाएगा, और हमारे पास समय भी नहीं है, इसलिए हमें जल्दी ही कोई निर्णय लेना होगा। एक तरीका है मेरे पास। मैं अपनी ध्वनि तरंगों से विवान की धड़कन और सांसें सुन सकती हूँ। हाँ ध्वनि परी, कोशिश कीजिए। ठीक है। बालवीर, मुझे विवान की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है, और वो आवाज उस गोले से आ रही है। विवान, अब तुम चिंता मत करो, मैं भी तुम्हें इस गोले से बाहर निकालता हूं। रुको बालवीर, मैं इस गोले से बाहर निकालता हूं। Damn it! अगर बालवीर ने पता लगाया तो I will destroy this गोला. I will kill बालवीर and विवान both. सब्र रे सब्र।
अरे पता नहीं वो गोला वहां पर क्यों छोड़ा, यहाँ सिंकाई ले आता तो सही होता। मन करता है जूता फेंक के मारूं खुद को। रुको बालवीर, क्या हुआ ध्वनि परी? मुझे इसकी धड़कन की आवाज इस गोले से भी सुनाई दे रही है। बालवीर, उस गोले से भी आवाज आ रही है, उस गोले से भी, उससे भी। बालवीर, हर गोले से आवाज आ रही है। ध्वनि परी, आप कहना चाहती है कि यहाँ पे बड़े 100 की 100 गोलों में से आपको विमान की धड़कन की आवाज आ रही है? हाँ। लेकिन ध्वनि परी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब फिर से कोशिश कीजिए। विमान इनमें से किसी एक गोले में ही हो सकता है। एक मिनट, विमान के धड़कन की आवाज सबसे पहले उस गोले में से आई थी, है ना? हाँ। इसी गोले में होगा विमान। मैं इसी गोले को खोलता हूँ। रुको बालवीर, आवाज हर गोले से आ रही है और मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकती बालवीर कि इसी गोले में विमान है। इस चाबी को हम दोबारा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते और अगर हमारा अंदाजा गलत निकला बालवीर, तो विमान वाह रे वाह, यस, क्राई और प्रे नहीं छोड़ेगा रे। आइडिया मेरा है मिस्टर बे, लेकिन ट्रिक लेडी बीरबा की है। बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। तो बस जैसे ही उन्हें विमान वाले गोले में से धड़कन की आवाज आई, मैंने इस यंत्र से बिल्कुल वैसे ही धड़कन की आवाज सारे गोलों में डाल दी। वो एक रियल गोला और बाकी के 99 डुप्लीकेट गोलों का कंट्रोल लेडी बीरबा के पास है। अब सिर्फ 5 घंटे बचे हैं बालवीर के पास और हर सेकंड के साथ बालवीर पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब बालवीर एक रोते हुए बच्चे की तरह अपने भाई को ढूंढते हुए हमारे पास आएगा और घुटने टेक कर बोलेगा कि ले लो, मेरा खून ले लो, लेकिन मेरा भाई मुझे दे दो। हाँ। Oh God, अब ये गोला कहाँ गायब हो गया? अनन्या, क्या कर रहा है विवान? आंटी, विवान सो रहा है। आंटी, वो स्कूल का कोई प्रोजेक्ट कर रहा था, तो प्रोजेक्ट करते करते थक गया और सो गया है। अरे और कितना सोएगा ये लड़का? अब उसे कुछ खाया भी नहीं है, जरा उठाओ उसे। हाँ आंटी, आंटी वो विवान कह रहा है कि वो थोड़ी देर और सोएगा। उससे थोड़ी देर और सोना है तो उसे सोने दीजिए ना आंटी, क्योंकि मैंने सुना है कि अगर बच्चे गहरी नींद सोए तो आगे जाके उनका दिमाग और तेज चलता है। अरे पहले से ही उसका इतना तेज दिमाग है, अब दिन में 2 बार सो के और तेज करके क्या रेस जीतनी है दिमाग की उसे? उठाओ उसे, इतना सुबह से उसकी शक्ल देखी है ना, आवाज सुनी है मैंने उसकी। एक काम करो, तुम मत उठाओ, मैं ही उसे आकर उठाती हूँ। खोलो दरवाजा, नहीं तो तोड़ दूंगी। खोलो। आंटी, ये देखिए सो रहा है। मैं कह रही थी ना आपसे। इसे कैसे जगाना ना अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। कैसे आंटी?
अनन्या, जरा ये चॉकलेट मूस केक टेस्ट करके बताना, मैंने बनाया है। टेस्टी है ना? थैंक यू। और हाँ, ये वेनिला मिल्क शेक भी टेस्ट करना, विवान को बहुत पसंद है। अरे इसकी मेन गेट से खुशबू सूंघ लेता है विवान। क्यों विवान? ये जो सोया है ना, ये मेरा विवान नहीं है। अरे नहीं नहीं आंटी, ये विवान ही तो है। अगर ये विवान होता तो चॉकलेट मूस केक और मिल्क शेक का नाम सुनकर नाच रहा होता यहाँ पर अभी तक। करुणा आंटी को पता चलने से पहले ही सच बोलकर माफी मांग लेती हूँ, कम डांट पड़ेगी। विवान, बहुत हो गया, चल उठ जा। आंटी, इससे पहले आप ये कंबल उठाया, मुझे आपको सब कुछ सच सच बताना है। बोलो नहीं सुनो, पहले मुझे विवान की शक्ल देखनी है, उसके बाद तुम्हारी बात सुनो। अरे पर आंटी, अगर आपने कंबल उठा दिया तो मैं अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगी, इसलिए आंटी प्लीज प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन। विवान, उठ जा बेटा, कब तक सोएगा? अरे वाह, मुझकी तेरे लिए बनाया है मैंने स्पेशल। तेरा फेवरेट है ना? ये ले, अच्छे से खा। तुझसे कहा हुआ है ना मैंने, ज्यादा देर तक मुझसे दूर मत रहा कर। वो तो मैं भी कहाँ दूर रह सकता हूँ इससे। बोलो नहीं, सुनो। पूरे दिन में मुझे शक्ल दिखाते रहा करना अपनी, वरना टेंशन हो जाती है ना मुझे। ठीक है? एकदम ठीक हूँ माँ। हाँ अनन्या, अब बताओ क्या बोलने के लिए इतनी टेंशन में थी तुम? आंटी वो टेंशन वो तो चली गई। हाँ? ऐसे बैठे बैठे दूर हो गई? बैठे बैठे नहीं आंटी, लेटे लेटे चली गई। आई मीन आंटी, आपको लेट नहीं हो रहा? अरे हाँ, ये विवान के चक्कर में ना हमेशा लेट हो जाती हूँ मैं। अब विवान, अब दोबारा नहीं लेटना, ठीक है ना? और अब जल्दी से बेड से उठो और फ्रेश हो जाओ। बालवीर, ये धड़कन सुनने वाली तरकीब तो काम नहीं की। अब हम कैसे पता करेंगे कि किस गोले में है विवान? ध्वनि परी, भले ही धड़कन सुनने वाली तरकीब काम ना आई, लेकिन हम कोई और तरकीब निकाल लेंगे। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही बालवीर, आखिर ये गोला तुम्हारे हाथ से निकल कैसे गया? कहाँ रखा था तुमने? अनन्या, हाँ, गोले की रखवाली करने के लिए मैं अनन्या को छोड़कर गया था। दुश्मनों ने अनन्या की नाक के नीचे से उस गोले को चुरा लिया। अनन्या? अनन्या का नाम कैसा है? हाँ, मैं अनन्या से जाकर पूछता हूँ कि वो कहाँ थी, क्या उसके पास कोई आया था और गोला चोरी हुआ कैसे? शायद हमें कोई सुराग मिल जाए, जिससे हमें पता चल जाए कि उन दुश्मनों ने आखिर उस गोले को चुराया क्यों। हाँ ध्वनि परी, आप इन गोलों की रखवाली कीजिए, मैं अनन्या से पूछताछ करके आता हूँ। हाँ ठीक है। अगर अनन्या ने बालवीर को बताया कि तुमने फोन करके उसका ध्यान भटकाया था, तो बाजी पलट जाएगी और तुम बालवीर की नजर में भी आ सकते हो। डोंट वरी मिस्टर बी। बाल मतलब मैंने तो इस ब्लैंकेट के नीचे पिलोज रखे थे, बट तुम यहाँ पे कैसे आ गए? ब्रेसलेट! अरे मैं तो भूल ही जाता हूँ कि धरती लोक में तो लोग ब्रेसलेट पहनते ही हैं। हाँ, मैं भी कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता हूँ। विवान, मुझे सच सच बताओ कि तुम यहाँ पे कैसे आए? मैंने इसके नीचे पिलोज रखे थे, तुम तो यहाँ पे थे भी नहीं। फिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है विवान, तुम्हें मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। दबड़ 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 दबड़। लेकिन आप है कौन? मैं बाल परी हूँ, वीर लोक से। मैं तुम्हें बाद में समझाती हूँ। अरे आना विवान, फिर से सो गया क्या? बाहर आ
जाके मेरी थोड़ी मदद कर। करुणा जी विमान को बुला रही है। वैसे है कहाँ विमान? यही तो है, सामने, किसके सामने? हमारे सामने। डूबा डूबा तुम ही तो हो ना विवान, जाओ। मैं भी कभी कभी कुछ कुछ चीजें भूल जाता हूँ। हाँ, जाता हूँ। अनन्या, मैं ही बालपरी हूँ। वो विवान के रूप में डूबा डूबा था और कुछ देर के लिए वही विवान बनकर रहेगा। पर बात वीर लोग तक क्यों पहुंच गई? कुछ बहुत बड़ी परेशानी हो गई है क्या? सब ठीक है ना बालपरी? मेरा भाई विवान ठीक है ना? अनन्या, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है कि डूबा डूबा ने विवान का रूप लिया है। पहले भी बहुत बार हो चुका है ऐसा। तुम चिंता मत करो, बस आराम से अपने घर चले जाओ। मुझे देबू को अनन्या के साथ मीटिंग करने से रोकना होगा। अरे बच्चा, मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो जी। ये कौन सा नया सर्कस शुरू हो गया? तुम लोग खुद गुब्बारे जैसा फूल गए हो तो मुझे हवा में क्यों उड़ा रहे हो? उतारा मुझे नीचे। ये छोटा रिचार्ज गुब्बारा किसको बोला? हाँ, एक हम तुझे हवा में उड़ाने नहीं वाले, हम तो तेरी हवा निकालने वाले। हाँ, तूने हमसे झूठ बोला ना कि उस गोले के अंदर चॉकलेट है, और हमसे वो गोला चोरी करवाया। गोले को मारो गोली। बता मेरी चॉकलेट का है, बता मेरी चॉकलेट का है। बताता, पीछे ले लो मुझे, पीछे ले लो। पीछे बताता हूँ। अयो, वो गोले के अंदर कुछ नहीं निकला जी। पत्थर निकला, चॉकलेट तो निकला ही नहीं जी। देखो, अगर तुम हमारी चॉकलेट्स के बारे में नहीं बताओगे तो हम जाके देवो भैया को बोलेंगे कि हमने तुम्हारे ही कहने पर वो गोला चुराया था। बोलो, जाके बता दें। वो देख देबू। चलो। छोटा पैकेट है। ऐसे लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स है मेरे पास जो तुम दोनों को मिल सकते हैं, लेकिन अगर तुमने इसको ट्रबल किया या फिर देबू को कुछ भी बताने के बारे में सोचा तो चॉकलेट्स मिलना बंद। अरे हम पागल थोड़ी ना आपकी तरह। आपकी तरह ही हम भी समझदार हैं। ऐसे ही चॉकलेट मिलते रहेंगे। तुम देबू को ही क्या, खुद को भी कभी नहीं बताएंगे। वैसे क्या नहीं बताएंगे मोंटू भैया? पता नहीं, वही तो भूलिए। अरे भूलिए। चल चॉकलेट, चल। हेलो, ये सब क्या चल रहा है? अरे वो डूबा डूबा को विवान बना के क्यों लाए हो तुम? अरे मैं नहीं। सच बताओ मुझे, मेरा भाई कहाँ है? अरे सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। एक गोला संभालने का काम दिया था तुम्हें, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। अब बताओ क्या हुआ था? कहाँ ध्यान था तुम्हारा? तुम कहाँ गई थी? और साथ ही साथ वो गोला चोरी कैसे हो गया?